बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेंशनर्स टीवी। आज की ताज़ा तरीन अपडेट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ गई। छोटे मुलाजमीन की पेंशन, छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा जी 25% तक और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के है। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की भी बड़ी तजवीज़ है। इसके अलावा 2 होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म करने का ऐलान किया जाएगा। चलते हैं जी आज की तफसीलात की तरफ। आज की बड़ी खबर, आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई। बजट में स्केल 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है। ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, क्योंकि हतमी ऐलान बजट के दिन ही किया जाएगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल बजट को हतमी शक्ल देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आने लगी। बजट में इनकम टैक्स की शरह में 2.5% कमी के बायस पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ है, क्योंकि तनख्वाहदार तबके को बड़े पैमाने पर टैक्सों का सामना होता है। बजट में सनतों के लिए भी बड़ी रिलीफ की तैयारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से बड़े इक़दामात सामने आ गए हैं। अब हम बात करते हैं जो अहम ज़राए से ये बात सामने है कि आइंदा बजट में IMF के साथ 2 होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने में भी ख़ुसूसी सेशन होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हदायत की रोशनी में रिलीफ पर IMF को राज़ी कर लिया गया। ये तो थी तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से। अगर हम दूसरी बातें करें तो एक बड़ा मुआहिदा जो हुकूमत के साथ हुआ, जिसमें स्केल रिवाइज़, कल भी एक बड़ी ख़बर थी कि स्केल ज़रूर असद 9 रिवाइज़ होंगे। 3 साल बाद हमेशा स्केल रिवाइज़ होते हैं। 2025 के नए स्केल आ रहे हैं जी, और उसमें 2 एडहाक रिलीफ जो हैं वो जम होंगे, और उसके साथ साथ जो अलाउंसेस हैं, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और इस हवाले से बताता चलूँ कि उन्होंने कहा है कि 100% तक इन अलाउंसेस में इजाफा किया जाएगा। और जो दूसरी शराइत हैं जिसमें डिस्पैरिटी अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता मुआहिदा हो चुका है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में भी इजाफा किया जाएगा। तो इस तरीके से आइंदा आने वाले बजट में तनख्वाहों और पेंशन के बारे में आज एक बड़ी अपडेट आपके साथ मैंने शेयर की कि 25% छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में और कम अज़ कम 15% जो है वो पेंशन में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकैशमेंट या दूसरे जो मामलात हुकूमत के साथ इनकैशमेंट 70 ईयर रूल्स और पेंशन इस्लाहात के चल रहे हैं, तो उसके बारे में अभी एक इजलास होने वाला है जो आइंदा चंद दिनों में इजलास होगा चेयरमैन अगीगा की क़यादत में, और हुकूमत के जो नामज़द वहाँ पे मेंबरान हैं तो उनके साथ ये तमाम मुतालबात सामने रखे जाएंगे। और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि बजट से पहले इसकी एक बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए, जो पेंशन के बारे में भी, उसकी इस्लाहात के बारे में भी, 70 ईयर रूल्स या इनकैशमेंट के बारे में। लेकिन कभी उम्मीद ये है कि 30% डिस्पैरिटी अलाउंस ज़रूर मिलेगा। उसके साथ जो तनख्वाहों में इजाफा जो 25%, आज एक बड़ी ख़बर थी, लेकिन कल के अखबार में ये था कि एडहाक रिलीफ में 10% इजाफा होगा, लेकिन आज 25% की खबर बड़ी अच्छी खुशखबरी है, और पेंशन में 15% इजाफे की बड़ी नवीद सामने आ गई। तो ये एक सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसमें टैक्स के बारे में भी बड़ा IMF के साथ पिछले दिनों एक मुआहिदा हुकूमत करने जा रही थी कि सरकारी मुलाजमीन को जो टैक्स लगा हुआ है और जो पेंशन पर भी टैक्स हुकूमत लगाने जा रही है, ये भी चंद दिनों में पता चल जाएगा कि हुकूमत पेंशन पर, पेंशनर्स पर भी टैक्स लगाती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।